जम्मू कश्मीर के अंदर दीगर महकमों की और कामकाज की भी करते हैं। एक और स्कीम जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगार नौजवानों को किसी न किसी तरीके से एंगेज किया जाए, इसके तहत सरकार ने बनाई थी। और उस स्कीम के तहत, जिसको प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कहते हैं, ये प्रोग्राम जो मुल्की सतह पर लागू हुआ है और साल 2016 के बाद बड़े पैमाने पर इसके तहत काम भी हुआ है। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के आदाद-ओ-शुमार क्या है, कितने यूनिट्स कायम हुए और कितने लोगों को रोजगार मिला, गौहर आपके सामने कुछ डिटेल्स रखेंगे और उसके बाद सीधा हम हिलाल हांजूरी के पास भी चलेंगे। जी हाँ, अगर हम बात करेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से तो अभी तक 35,000 यूनिट्स जो है वो कायम किए गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान। ये हमारे पास ये आंकड़े हैं और उसके साथ साथ ही 2,419 करोड़ जो है वो स्कीम के तहत वो उन्हें वागुजार किए गए, दिए गए हैं जब ये यूनिट्स कायम किए गए हैं। और उसके साथ साथ ही ये इस स्कीम के हवाले से प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है उसके तहत नौजवानों को जो रोजगार कमाना चाहते हैं, रोजगार अपना कमाना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, उन नौजवानों के लिए इस प्रोग्राम के तहत उन्हें 35,000 से ज्यादा यूनिट जो है वो कायम कर दिए गए हैं। जबकि उनके लिए जो करोड़ों रुपए 2,419 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं। और ये न सिर्फ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है बल्कि पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस हवाले से इसमें खास जो है तरजीह दी गई है, क्योंकि नौजवानों के हवाले से जिस तरह से बात की जा रही है कि बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है काफी है, इस सिलसिले में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं अपने सीनियर साथी और कश्मीर ब्यूरो मीर हिलाल हांजूरी के पास। हिलाल, क्या कुछ तफसीलात हैं इस खबर के हवाले से, जिस तरह से ये प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात हैं? क्योंकि जो खबर आ रही है कि 35,000 के करीब यूनिट जो है वो कायम किए गए हैं। बिल्कुल गौहर, अगर देखा जाए तो जो नंबर है बहुत जबरदस्त है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो डेटा दिया गया गवर्नमेंट की जानब से, तो उसमें ये भी कहा गया है कि ये पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी यूटीज हैं और जितनी भी स्टेट्स हैं उसके अंदर जो खुद रोजगार शुरू करने का जो सिलसिला शुरू किया गया है उसमें सबसे नंबर 1 पर है। क्योंकि 35,000 यूनिट एस्टैब्लिश करना प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोजेक्ट के तहत, और उसके बाद जम्मू कश्मीर का 1 नंबर आ जाना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो टॉपोग्राफी है वो टेल एंड वाली स्टेट है या टेल एंड वाली यूनियन टेरिटरी है जी। तो इस तरह से जो प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया गया था और उसके जो नंबरात है ये वाकई काबिल तारीफ है, कोई शक नहीं, ये पब्लिक का भी कहना है। लेकिन हमेशा एक कंसर्न रहा है कि प्रोजेक्ट शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं होती जी। प्रोजेक्ट शुरू करना कोई जो है नंबर गेम ही हो सकती है। प्रोजेक्ट शुरू करना इसे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिट नहीं कहा जा सकता, बल्कि सर्वाइवल जो इन यूनिट्स का होता है बहुत अहम हुआ। सरकार जहां इतने 35,000 लोगों का जो नंबर देकर भी आ गई है और कहती है कि 35,000 यूनिट्स को एस्टैब्लिश किया गया है, मेरे ख्याल से अगर सरकार ये नंबर भी ले आती कि कितने प्रोजेक्ट स्टिक हो गए हैं, कितने यूनिट स्टिक हो गए हैं, जिनका मार्केट की वजह से, जिनका दीगर जो जरूरियात यूनिट को चलाने के लिए होती है उसके लिए जो होती है, अगर सरकार वो चीज देकर भी आ जाती तो फिर सरकार की अचीवमेंट जो है वो ठीक दिखती। हालांकि इसमें वो नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन जो हमारे आदाद शुमार अगर नहीं, लेकिन जो हमारे इतलात हैं उसमें ये भी है कि एस्टैब्लिश किए जाते हैं, लेकिन अभी वो सर्वाइव ही कर रहे हैं। अभी इसमें जो रिजल्ट ओरिएंटेड या प्रॉफिट ओरिएंटेड जो बिजनेस होना चाहिए वो नहीं है। वो प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस कैसे हो जाएगा? जब इन 35,000 यूनिट के अंदर 1 लाख लोगों को जॉब मिल जाएगी, तब आप इससे रिजल्ट ओरिएंटेड कह सकते हैं। हाँ, अब दूसरी बात यह भी है कि ऐसे यूनिट्स कायम भी किए गए होंगे जो किसी को दुकान भी दी हो गई होगी या किसी को और कोई शॉप दी गई होगी जिसके लिए उन्होंने लोन प्रोक्योर किया होगा। अगर वो भी इस कार्य के अंदर है तो उसमें फिर कुछ हद तक जो है समझा जा सकता है कि अचीवमेंट सरकार की है। लेकिन इंडस्ट्रियल सेटअप जो है वो जम्मू कश्मीर जैसी पहाड़ी रियासत में या पहाड़ी यूटी के अंदर अगर 35,000 यूनिट 3 सालों के अंदर कायम हो जाते हैं और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर है, तो मुझे लगता है कि ये फिर एक बड़ी अचीवमेंट जम्मू कश्मीर सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए इस प्रोजेक्ट के हवाले से या इस प्रोग्राम के हवाले से।
750 करोड़ रुपए की मंजूरी जो सरकार के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत दी गई, 2419 करोड़ रुपए जो कि क्रेडिट स्कीम जो है इसके तहत सरकार की तरफ से अभी तक जो गारंटीज थी उनकी भी दी गई, और कितने लोगों ने रोजगार हासिल किया वो सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2020, 21 और 22 तक अपनी डिटेल्स बता दी हैं कि स्मॉल, माइक्रो और जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं या छोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके साथ भी हमारी